चलिए, रमन सर के चैनल में सभी हमारे बाल बच्चों का हार्दिक स्वागत है। और आज मैं 10th के बच्चों को, चूंकि बोर्ड है, चाहे बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड है ना, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है ना, कोई भी स्टेट बोर्ड में काम आएगा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड मैं आपको न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूं। जैसे क्वेश्चन है, इफ ए कंडक्टिंग वायर whose length is L meter area of cross section is a meter square and resistance is R ohm, है ना। if their length increases n times uniformly, then find new resistance, है ना। इसका हिंदी लिख देते हैं। एक चालक तार जिसका लंबाई L मीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A मीटर स्क्वायर एवं प्रतिरोध R ओम है, यदि उनके लंबाई n गुना बढ़ा दी जाए एक समान रूप से, यूनिफॉर्मली का मतलब होता है एक समान रूप से, है ना। तो नया प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सुन लीजिए बढ़िया से, जब जनरलाइज कर दिए। n टाइम्स का मतलब n के जगह पर दुगना भी हो सकता है, n टाइम्स। यहां पर n टाइम्स कर दे रहे हैं, ठीक है, n टाइम्स, ठीक है। जनरलाइज हम बता रहे हैं, है ना। बाकी क्वेश्चन में आपको डालते रहेगा दुगुना, तिगुना, चरगुना, पचगुना कर दे लेंथ को, है ना। जैसे कंडक्टिंग मटेरियल, इसको खींचेंगे तो एक पतला होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन का होगा, घटेगा। अगर इसको हम खींचेंगे, कंडक्टिंग वायर को खींचेंगे, एक लेना लेकर के तार, उसको खींचिएगा ना तो क्या होगा, बीच में थोड़ा पतला हो, बीच में करें यूनिफॉर्मली का होगा, पतला होते चला जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का होगा, घटेगा। लेंथ बढ़ेगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का होगा, घटेगा। दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जो है तो इसको जनरलाइज हम एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, एक फॉर्मूला, है ना। क्वेश्चन तो समझ गए। एक वायर लेते हैं,
इनिशियली आर ओम है, लेंथ एल मीटर है कि नहीं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां पर होता है, यहां पर ई छोर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हैं, है ना, रिलेशन बिटवीन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। सॉल्यूशन, चूंकि आर बराबर होता है रो इंटू एल बटा ए इनिशियली, है ना, डेरिवेशन निकाले हैं, आर बराबर रो इंटू एल बटा ए। इनिशियली का मतलब प्रारंभ में, ठीक है। अब क्या है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, यानी प्रश्नानुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब प्रश्नानुसार। क्या किया है भाई, तो जो नया लेंथ है, मैंने दूसरा वायर एन टाइम्स बढ़ा दिया गया है, देखो बढ़ा दिया गया है, यानी एल डैश कितना कर दिया है, एन गुने एल कर दिया गया है, किया गया। तो ये क्या निकलेगा, ये आर डैश हो जाएगा। इनिशियली आर ओम था, जो इसको बढ़ा दिया गया तो क्या हुआ, ये ऐसे 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 जा करके अब जो है ना, ए डैश मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एल से एल डैश हो जाएगा, ठीक है, और आर से आर डैश हो जाएगा। चलो, तो एल डैश कितना बोला है, एन गुने एल, यही ना। तो एक चीज जानो, जैसे 1 लीटर दूध लिया मैंने, ठीक है, तो 1 लीटर दूध कटोरा में है तो कटोरा वाला शेप, लोटा में रख देंगे तो लोटा वाला शेप, क्या 1 लीटर से 1.5 लीटर हो जाएगा। बाल्टी में रख देंगे वही दूध हुआ था 3 लीटर हो जाएगा ना, नहीं, आपका वॉल्यूम वही रहेगा, ताड़ वही है, उसी को क्या किया खाली बढ़ाए हैं, तो उसको अगर हम वॉल्यूम के रूप में लेंगे ना, तो वॉल्यूम नहीं बदलेगा। या आटा हम लोग गूंथते हैं, तो मान लो घर में बहुत सा परिवार है, 1 kg आटा को हम लोग साने और उसको ऐसे ऐसे खींचित रहिए, लोहिया बनाते ना है ऐसे जी, तो उसको खींचिए, चाहे छोटा कीजिए बड़ा कीजिए, आयतन तो वही रहेगा, वॉल्यूम तो वही रहेगा। तो यहां पर देख लीजिए, चूंकि इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम, है ना, हिंदी वाला प्रारंभिक आयतन बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम आयतन। तो आयतन कैसे निकलता है, एरिया गुने लंबाई, है ना, किसी भी चीज का बेस एरिया, एरिया में अगर उसकी लंबाई से गुना कर देंगे तो इस तार का वॉल्यूम, इसका एरिया, तो ए डैश में किससे गुना करेंगे, एल डैश से, तो इसका वॉल्यूम निकलेगा, ए डैश गुने एल डैश। इसलिए देख लीजिए, ए बटा अगर ए डैश करते हैं तो क्या हो जाता है, एल डैश बटा एल, ए भी वो रिजल्ट निकला। कभी कभी क्या हो सकता है, दम बेसिकली जान जाइए, एक ही चीज सीखिए लेकिन हम दिमाग में बैठ जाना चाहिए, इसमें बहुत सा क्वेश्चन सवाल बनेगा, ठीक है, चेंज कर करके कैसे से देख लिया जाए। कहता है कि कोई भी एक कंडक्टिंग मटेरियल है, यदि उसकी लंबाई को n टाइम्स बढ़ा दीजिए, और n के जगह पर दो करेंगे तो दुगुना बढ़ जाएगा, 3 करेंगे 3 गुना हो जाएगा, 4 करेंगे 4 गुना हो जाएगा, 5 करेंगे 5 गुना होगा, एंड सो ऑन। तो उसका एरिया क्रॉस सेक्शन पर भी आपका अंतर पड़ता है ना। एक फॉर्मूला इससे भी आपको निकल जाएगा। अब चलिए आगे, फॉर न्यू वायर ऑफ सेम मटेरियल, वही वायर को ना चेंज किया जाता, मटेरियल वही ना है, वायर खाली का हुआ है, लंबा हुआ है, चेंज हुआ है, मैंने नए तार जो समान प्रतिरोधकता वाला ही है,
क्योंकि वही तारना था, वही तारना है, तो वही रहेगा। तो अब नया के लिए क्या हो जाएगा, चाहे ये भी लिख सकते थे जब तार की लंबाई बढ़ाते हैं, ये भी लिख सकते थे यहां, जब तार की लंबाई NL होता है तो R डैश कितना हो जाएगा, रो इंटू L डैश बटा हो जाएगा, L डैश हो जाएगा कि नहीं। अरे यहां था R बराबर रो इंटू L बटा ए डेराइव, अब चेंज किए उसको बढ़ाए तो R डैश क्या हो जाएगा, रो इंटू L डैश बटा ए। इसको इक्वेशन मान लो बच्चों दूसरा, इसको इक्वेशन मान लो बच्चों पहला, है ना। अब देखो इक्वेशन 2 भागा इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 2 भागा इक्वेशन 1, मैंने हिंदी वाले बच्चा लिखेगा समीकरण 2 भागा समीकरण 1 से, ठीक है। तो R डैश में किससे भाग दिए, R डैश लेफ्ट बटा लेफ्ट होगा, राइट बटा राइट होगा, तो कितना हो गया, रो गुने L डैश बटा ए डैश भागा रो गुने L बटा ए, रो से रो कट जाएगा, क्योंकि सेम मटेरियल वही है ना, वही वायर न था खिंचाया था, वायर तो चेंज हुआ नहीं कि उसकी मटेरियल, चूंकि रेसिस्टेंस उसके मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, तो वही मटेरियल का था, रेसिस्टिविटी सेम रहेगा। L डैश बटा ए डैश भागा L बटा ए, है ना, फिर बराबर करेंगे तो L डैश बटा ए डैश, ए ऊपर जाएगा और L नीचे आएगा, है कि नहीं। तो यहां पर देखिए R डैश बटा R का मान कितना हो गया, L डैश बटा L अगुने ए बटा का हो गया ए डैश, हो गया ना। तो ए बटा ए डैश का मान कितना आया, L डैश बटा L आया कि नहीं। अरे ए बटा ए डैश का मान यहाँ पहले निकाले हुए है ना, ए बटा ए डैश का मान कितना निकाले हुए हैं, L डैश बटा, तो यहाँ पर रख सकते हैं बराबर L डैश बटा L अगुने L डैश बटा L, कहा गया L डैश बटा L का कहा गया होल स्क्वायर, यानी एक रिजल्ट निकला कि फाइनल रेसिस्टेंस बटा इनिशियल रेसिस्टेंस चेंज इन लेंथ जो है बटा ओरिजिनल लेंथ के होल स्क्वायर के बराबर, एक रिजल्ट निकल गया, इसको भी घेर लीजिए। इसलिए फाइनल जो है R डैश बटे R जो है L डैश बटा L के होल स्क्वायर के बराबर, ये भी एक और रिजल्ट निकला। समझ में आया, ये सब दिमाग में एकदम रख लीजिए कि फाइनल रेसिस्टेंस बटा इनिशियल रेसिस्टेंस, माने फाइनल का मतलब अंतिम प्रतिरोध बता, है ना, शुरुआत वाला प्रतिरोध। अच्छा इसको ही जो है L डैश बटा L को हम चेंज करेंगे अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के रूप में, है ना। कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसा दे सकता है कि ओनली लेंथ चेंज किया है ना, क्वेश्चन ऐसा भी दिया कि लेंथ चेंज किया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है ना। यहां पर आपका लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन माने लंबाई भी आपका बदल रहा है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हिंदी वाले बच्चों के लिए हम क्या बोल रहे हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, दोनों बदल रहा है ना। तो एक फॉर्मूला R डैश बटे R L डैश बटे L का होल स्क्वायर, अगर इसको हम L डैश बटे L की जगह पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, L डैश बटे L का मतलब L डैश बटे L पे क्या हो जाएगा, A बटा A डैश का होल स्क्वायर, वो लिखिए देते हैं और फाइनल को यहां लिख देते हैं, एक यहां लिख देते हैं, एक रिजल्ट यहां लिख देते हैं। अगर जगह नहीं है, जगह मिलने पर पास दिया जाएगा, लिखा रहता है ट्रैक देवता पर, क्या तो इसी तरह से ये ट्रैक देवता नहीं हो रहे हैं, सरस्वती देवता है ना। या एक रिजल्ट ऐसा भी R डैश बटा R कितना हो जाएगा बच्चों, तो L डैश बटा L का क्या हो गया होल स्क्वायर, या देखो वहां से L डैश बटा L A बटा A डैश, A बटा
ए डैश का होल स्क्वायर। मैंने तीनों रिजल्ट है ना, इतना बड़ा इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है। बहुत बढ़िया रिजल्ट बताए है ना। 2-3 बार बच्चों अगर 10th के बच्चों अगर लिख लेते हैं तो आपको बढ़िया बढ़िया सवाल अभी हम जो है लिख करके बनवाएंगे, आप सब बनते जाएगा, चुटकियों में बनेगा। कैसे? जब ये थ्योरी जब बढ़िया से ढंग से कर लीजिएगा तब। चलिए मिटाने के बाद, चलिए सीबीएसई बीएसईबी है ना, कोई भी बोर्ड, एनी बोर्ड के लिए एग्जाम कहता है नाइक्रोम वायर हुज लेंथ इज एल, रेडियस आर, हैज रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम, हाउ वुड द रेसिस्टेंस ऑफ वायर चेंज, है ना, हाउ वुड रेसिस्टेंस, यदि सिर्फ उसकी लंबाई को दुगना करें। मैंने एरिया क्रॉस सेक्शन में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है, पहला केस में। दूसरा, डायमीटर को हम डबल कर दें। तो पहला क्या कह रहा है, एक वायर था तो आर ओम रहा हो, लेंथ कितना रहा, एल मीटर, है कि नहीं, और रेडियस, इसकी रेडियस यहां पर, रेडियस कितना कह रहा है, आर मीटर रहा होगा। तो एरिया क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इनिशियली है, लेकिन पहला बार में केस में क्या कहता है, केस नंबर 1 पहला सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन है ना, केस 1, when only length is doubled। ध्यान से सुन लीजिए, कहता है कि इसकी लंबाई को खाली दुगना कर दें। ये जो एल है ना, उसको क्या कर दें, एल डैश जो है 12 मीटर हो जाए, आर डैश कितना होगा, बाकी एरिया जो बोला है ना वो आपको चेंज नहीं करना है। इन एरिया क्रॉस सेक्शन जो यहाँ पर रहा होगा वो कितना, पाई आर स्क्वायर रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए पहला में तो यही कहा, ओनली लेंथ ऑफ वायर इज डबल, ठीक है, ध्यान से। जब केवल लंबाई दूनी कर दी जाए तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यही होगा, वही रहेगा ना। माने एरिया क्रॉस सेक्शन नहीं बदलेगा, सिर्फ लेंथ बदलना है, ठीक है। तो इनिशियली क्या होता है, आर बराबर रो इंटू एल बटा ए होता है कि नहीं। इनिशियली का मतलब हिंदी वाले माध्यम प्रारंभ में, है ना। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न से, प्रश्न से क्या करना है, एल डैश को क्या कर देना है, दुगना खाली कर देना है, बट ए डैश जो है वही रहेगा। इसका मतलब वही रहेगा, सिर्फ लंबाई चेंज करने के लिए कह रहा है, ध्यान से। इसका मतलब नया जो एरिया क्रॉस सेक्शन होगा क्या है, यही है, ठीक है। चूंकि आर डैश का सूत्र क्या बताया था, रो इंटू एल डैश बटा ए डैश। तो ए डैश नहीं बदला है, ए डैश के जगह पर क्या है, यही है, प्रारंभ वाला ही है ना। इनके ए डैश लिखे तो हम तो चेंज कर दिए, लेकिन ए डैश के जगह पर क्या यही लेना है। तो आर डैश क्या हो गया, रो यहाँ पर दुगना, यहाँ पर कितना, ए डैश, तो यही रखना, तो कितना हो गया, 2 गुने रो इंटू एल बट्टा ए, है कि नहीं। और रो इंटू एल बट्टा ए कितना होगा, आर, यानी क्या हो जाएगा, 2 इंटू आर हो जाएगा। रो इंटू एल बट्टा ए के जगह पर हम आर रख सकते हैं ना,
तो जब रख सकते हैं तो इनिशियली कितना था, 10 ओम था, 10 ओम गल था ना, तो कितना हो गया, इसलिए आर डैश का मान 2 गुने कितना 10 रख देंगे यहाँ पर, यहाँ 10 रख देंगे, कितना हो गया 20 ओम। यही आपका आंसर हो जाएगा। कैसा लगा, फिर से देख लीजिए। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अभी जो है आप लोग सोचो कि एकदम कच्चा हांडी हो, है ना, और एक कुम्हार जैसे ढालेगा वैसे ढलेगा, हांडी बनेगा, है कि नहीं। तो 10th क्लास, अकबकाने की जरूरत नहीं, बार बार कह रहे अभी सर बोल रहे थे कि वायर को खींचेंगे तो एरिया क्रॉस सेक्शन, लेकिन यहाँ रेस्ट्रिक्टेड तो है नहीं, आपको कुछ ही कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, बांध दिया एकदम कि नहीं, आपको इधर उधर नहीं बढ़ना, खाली लंबाई को आपको चेंज करना था। किसको चेंज करना था बच्चों, लेंथ को बढ़ाना था। यानी एरिया क्रॉस सेक्शन जो ए डैश है ना, इसमें ए डैश जो है, इसमें ए डैश है, क्या है, ए ही है, उसको नहीं बदलना था। क्लियर, अच्छा लगा। अब जो है आपको क्या करेंगे, केस नंबर 2 बता रहे हैं, मिटाते हैं इसको, समझ गए। चलिए दूसरा केस में क्या कह रहा है कि ओनली डायमीटर ऑफ वायर को डबल करना, ओनली केवल लंबाई में, है ना, उससे उसको मतलब नहीं, सिर्फ ओनली कह रहा है डायमीटर, यानी पहले जो डायमीटर, इसका मतलब एकदम मोटा हो गया होगा वायर, है ना। इस तरह से नहीं, मोटा हो गया होगा। तो ये अब क्या कर रहा है, डायमीटर जो है ना, यानी व्यास जो था तो क्या हो गया, 2D हो गया। इनिशियल व्यास क्या था, रेडियस क्या था, D था, यहां पर डायमीटर कितना रहा होगा, D, तो उसकी रेडियस कितना हो जाएगा, R। तो यहां पर डायमीटर 2D है, तो रेडियस कितना हो जाएगा बताओ, रेडियस कितना हो जाएगा 2D बटा 2, यानी D, है ना। और D का जगह पर कितना होता है, 2R मीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अरे दुगना कर दिया यार। अगर इसकी रेडियस है मान लो कि R, तो इसकी रेडियस 2R नहीं हो जाएगा, दुगना करेंगे तो। जब D है डायमीटर तो रेडियस होता है R, अब डायमीटरों के क्या कर दिया, 2D कर दिया, तो रेडियस जब निकालेंगे तो 2D का हाफ करेंगे तो D के, और D का मान किसके बराबर होता है, 2R के बराबर नहीं, है ना। देखो सेकंड केस में, केस सेकंड, when only diameter is doubled, जब तार का व्यास दुगना कर दी जाए, है ना। देखिए इनिशियली क्या होता है, R बराबर रो इन 12 बटे होता है ना। अरे प्रारंभ में R का एक फॉर्मूला बतावल है, प्रारंभ में, है कि नहीं। अब गिवन दिया हुआ क्या है, गिवन का हिंदी दिया हुआ है, डायमीटर बराबर 2D। इनिशियल यहां क्या रहा होगा, इसको एरिया हम क्रॉस सेक्शन लेंगे डायमीटर के रूप में, तो डायमीटर का मतलब रेडियस R, तो इसमें लेंगे तो क्या हो जाएगा, रो गुने L बटा पाई R स्क्वायर, है ना। इक्वेशन E हो जाएगा। क्योंकि डायमीटर का मामला आ रहा है तो डायमीटर यानी रेडियस लेंगे तो क्या होगा, डायमीटर का था, डायमीटर का होता है 2R, तो रेडियस R। अब डायमीटर को क्या किए, 2D किए, देखो डायमीटर 2D है, तो यहां पर रेडियस कितना होगा बच्चों, रेडियस यानी R डैश, है ना।
कितना होगा, डायमीटर है 2d, तो 2d रेडियस निकालते तो 2 से भागा, और d के जगह पर कितना होता है 2r, हो गया कि नहीं। देन मैंने तब r डैश क्या हो जाएगा, रो इंटू एल, एल में कुछ नहीं करना है छेड़छाड़, यहाँ पर लेंथ नहीं छेड़छाड़ करना है कुछ ही, उसकी कुछ ही डायमीटर है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में चेंजिंग आएगा, आर डैश है ना, सॉरी यहाँ पर ए डैश ना आएगा, ए डैश, ठीक है। तो रो इंटू एल, ए डैश क्या होगा, पाई गुने आर डैश का पाई गुने पाई आर स्क्वायर, पाई गुने आर डैश का होल स्क्वायर, इन होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आर डैश का मान कितना आ गया, रो इंटू एल पाई, यहाँ 2r का होल स्क्वायर, रो इंटू एल पाई गुने 4r स्क्वायर, है ना। आर डैश का मान कितना आ गया, 1/4 बाहर करो गुने रो इंटू एल बट्टा का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और रो इंटू एल बट्टा पाई आर स्क्वायर के जगह पर कितना दे सकते हैं, फर्स्ट से रो गुने एल बट्टा पाई आर स्क्वायर के जगह पर कितना दे सकते हैं, आर, इनिशियल आर बराबर क्या हो जाएगा 1/4 गुने आर, ठीक है। इसलिए आर डैश का मान कितना हो जाएगा 1/4 गुने इनिशियल कितना था 10 ओम था, 2 दूना 4, 2 पचे 10, इसलिए आर डैश का मान फाइनली कितना आ गया 2.5 ओम। यही आपका हो गया आंसर। फिर से देख लीजिए, अकबकाहट कुछ नहीं इनिशियली जो है ये है आपका 10 ओम, एल मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो पाई आर स्क्वायर, चूंकि डायमीटर इनिशियली रहा होगा डी, अब डायमीटर को क्या कर दिए हैं दुगना, यानी 2d कर दिए, तो रेडियस करेगा तो 2d बटा हाफ, तो डी आया, और डी का मान किसके बराबर है, डी डायमीटर सूचित कर रहा, तो 2r के बराबर हो जाएगा रेडियस नैका। तो नैका एरिया आपको निकालिए दिए है कि नहीं, इनिशियली आर का मान रो इंटू एल बटा ए सिद्ध करके मेरा प्रीवियस लेक्चर में है, आर डैश किए तो रो एल बटा ए डैश किए, ए डैश के चूंकि एल चेंज नहीं करना, खाली क्या डायमीटर को चेंज करना था, लेंथ ज्यो का त्यों रहेगा, क्वेश्चन के अनुसार चलना है, ठीक है। करने के बाद यह 1/4 इंटू आर, आर का मान यहां से उठा कर डाल दिए इनिशियली जो था, यानी नैका का आएगा, इसका आर डैश का मान कितना आ गया तो 2.5 ओम। कब, जब वायर को छोटा किए होंगे था ना, डायमीटर बढ़ा होगा इसे, तो छोटा किए होंगे तो कुछ लंबाई भी आपका चेंज हुआ होगा, छोटा हुआ, लेकिन नहीं कहता कि रेस्ट्रिक्टेड है ना, खाली का कहा डायमीटर को कहा, उसी को लिया, उसी तरह का वायर लिया होगा, है कि नहीं, उसी मटेरियल का वायर लिया होगा, समझे, वही मटेरियल का वायर लिया होगा, डायमीटर दुगना वाला लिया होगा, समझे कि नहीं। और लेंथ, लेंथ का क्या होगा कि सेम ही रखा होगा, मैंने इतना ही बड़ा लेंथ का रखा होगा वायर, लेकिन डायमीटर वायर का मोटा लिया होगा, समझ गए यार, लेंथ सेम रखा होगा, छोटा नहीं किया होगा लेंथ, है ना, लेंथ वही रखा होगा लेकिन वायर को मोटा लिया होगा, समझे कि नहीं, मैंने इसका डायमीटर से ज्यादा दुगना डायमीटर वाला लिया होगा इसका, समझ गए यार। वायर का लंबाई वही रहा होगा, उतना ही ये भी रहा होगा, ठीक है, उतना ही लेंथ का, लेकिन खाली मोटा कर दिया होगा वायर, है ना, मोटा वायर लिया होगा, समझ गए अब। चलिए इसको मिटाने के बाद तीसरा, चलिए एक कंडक्टिंग वायर है ना, कंडक्टिंग वायर का मतलब जिससे विद्युत धारा आसानी से गुजरे पास करे, तो लेंथ को डबल कर दिया गया है और एरिया क्रॉस सेक्शन को हाफ कर दिया गया है। क्वेश्चन पढ़ो दाम, क्वेश्चन के अनुसार चलना बच्चों। तो फाइंड न्यू रेसिस्टेंस, इनिशियली तो आप जान ही रहे हैं, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ए मीटर, इनिशियली तो यही रहता है। सॉल्यूशन,
चूंकि R बराबर रो इंटू एल बटा ए, इनिशियली यही होता है। जब बायर में कोई छेड़छाड़ नहीं किया हुआ रहता तो इनिशियली यही होता प्रारंभ में, है कि नहीं, जो कि डिराइव किया हुआ है। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार चलना है बच्चों। नया जो है दुगना कर दिया गया एंड एरिया क्रॉस सेक्शन का कर दिया गया है आधा, इन है, ध्यान से देख लीजिए। एल डैश मैंने नयका जो है उसी बायर को क्या कर दिया गया है, दुगना कर दिया गया है, और एरिया क्रॉस सेक्शन को आधा कर दिया गया है, हाफ। चूंकि आर डैश का होता है फॉर्मूला रो इंटू एल डैश बटा ए डैश। एक चीज जान लीजिए, वही बायर को दुगना है ना, वही मटेरियल से बना हुआ, उसको काली का किया है, दुगना किया है ना, और एरिया क्रॉस सेक्शन का किया गया, आधा किया है ना, कमाया है इसका मतलब। तो देखिए आर डैश रो, एल डैश के जगह पर क्या कर देंगे 2l, ए डैश के जगह पर क्या करेंगे ए बटा 2, तो आर डैश का हो जाएगा रो इंटू एल बटा ए, 2 ऊपर था और ए बटा 2 ऊपर था ही, और ए बटा 2 तो 2 ऊपर जाएगा कि नहीं, भागा का उल्टा गुना, 2 भी ऊपर चला गया। इसका मतलब है कि आर डैश का मान कितना आ गया, 2 दूना 4, 4 इंटू रो इंटू एल बटा ए, और रो इंटू एल बटा ए के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, आर बराबर क्या हो गया 4r, यानी क्या हो गया इनिशियल रेसिस्टेंस का क्या हो गया 4 गुना हो गया, 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया। इसका मतलब है कि आंसर जो होगा, आंसर जो आपका होगा सी करेक्ट होगा। कैसा लगा, मजा आ गया कि नहीं, फिर से देख लीजिए, कोई हड़बड़ाहट अकबकाहट नहीं, पढ़ना है ये है। अरे यार एक रस्सी पत्थर को बार बार घिसता है यार, उसकी कोई अकबकाहट नहीं और पत्थर घिसा जाता है, घिस दो यार, जब क्वेश्चन आवे तो घिस दीजिए। क्योंकि आर बराबर इनिशियली रो इंटू एल बटा ए है प्रारंभ में। आपको बाउंडेशन क्वेश्चन क्या किया, बांध कर रखा, लेंथ को क्या किया दुगना, है ना, उसी बायर उसी मटेरियल का लेंथ खाली बढ़ा दिया है, और बायर को क्या किया होगा बढ़ाया, उसका हाफ कर दिया गया, यानी क्रॉस सेक्शन जो एरिया क्रॉस सेक्शन जो मोटा था क्या हो गया पतला हुआ होगा, क्रॉस सेक्शन का हुआ होगा पतला, है ना। तो उसके अनुसार हमने चल दिया, पुटअप कर दिया, पुटअप करने के बाद क्या हो गया, है ना, यहाँ पर ए डैश के जगह पर 2l, ए डैश के जगह पर ए बटा 2, ये उड़ेगा ऊपर जाएगा, है कि नहीं, तो रो इंटू एल बटा ए आ गया, और रो इंटू एल बटा ए के जगह पर क्या रख सकते आर, तब 4 गुना, यानी इनिशियल रेसिस्टेंस का क्या हो गया 4 गुना। तो जहां तक है कि बच्चों को बहुत अच्छा लगा होगा, तो बच्चे जिस तरह से आपको दम इतना तोड़ते हुए दम बारीकी से पढ़ा रहे हैं, उसी तरह से यार मेरे बारीकी से बच्चों आप लोग भी लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को, अपने परिवार में दिल्ली बॉम्बे ढाका जहां रहे वहां भेज दीजिए शेयर करके, कि देखिए गुरुजी हम लोग को जहानाबाद से एक देखिए इस तरह से दम पढ़ा रहे हैं, माइंड में डाल रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद।